तो बिहार में इस बार कितना पार हो पाएगा? 40 के 40। हाँ। पूरा 40 भारत में। वो सहनी का सरनेम चुराकर सन ऑफ मलाह बनकर सहनी समाज को ठग रहा है। वो ठग ऑफ मलाह। मोतिहारी का इस बार माहौल क्या कह रहा है? मोतिहारी का माहौल एक बार फिर से मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उसको मरहम लगाया। 11 टिकट देकर सम्मान दिया, MLC बनाकर उसको मंत्री बनाया। तेजस्वी यादव तो कह रहे कि 1 लाख रोजगार देंगे हम। जो अपने घर में ही रोजगार के तलाश में घूम रहा है। एक बहन जाके पाटलिपुत्रा में रोजगार ढूंढ रही है, एक बहन सारण में रोजगार ढूंढ रही है। जय दोस्तों, मैं विवेक रंजन, आप देख रहे हैं स्वस्थ टॉक। भारत में लोकतंत्र का पर्व, चुनाव का आगाज हो चुका है। सभी पार्टी, सभी नेता जी अपने तैयारी में। और राधा मोहन सिंह जी का समझिए कि नॉमिनेशन था। उसी मोतिहारी में हमें ये भाई साहब सब बीजेपी के झंडा लिए, उनसे पूछेंगे किस मुद्दा पे वोट करेंगे, क्या माहौल चल रहा है, क्या माहौल चल रहा है इस बार। राम मंदिर का माहौल चल रहा है। अब मथुरा की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। यहाँ का कोई समस्या मोतिहारी का? कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या। विपक्ष बोला समस्या है। अब वो तो लालू जी के आंख से देखेगा तो खाली समस्या दिखाई देगा। विकास के नजर से देखेगा तो कोई समस्या नहीं दिखाई देगा। तो बिहार में इस बार कितना पार हो पाएगा? 40 के 40। पूरा 40। भारत में 400 से ऊपर। 400 से इंडी गठबंधन बोले कि नहीं 400 पार इस बार नहीं जाने देंगे। और क्या बोलेगा पप्पू, सबको अपना दिमाग है कि बोलेगा। बोलने का तो अधिकार है, मौलिक अधिकार है। बोल रहा है, अमेठी से भाग रहा है। पहले अमेठी से ना चुनाव लड़ने आए। वो भाग गया वायनाड, कहाँ भाग रहा है। अमेठी से जाके पहले चुनाव लड़े तब ना मालूम चलेगा कि अमेठी के जनता कायला उसका इंतजार कर रही है। 400 पार फिक्स है। 400 पार फिक्स है, एकदम फिक्स है। चलिए, इस बार क्या लग रहा है, बिहार का माहौल क्या है? बिहार का माहौल जैसे उन्होंने बताया, मेरा नाम ऋतुराज पांडे हुआ और अभी VIP का मैं उपाध्यक्ष था जी। अभी 20 तारीख को पार्टी छोड़कर और हमारे माननीय भारत के मोतिहारी के गांधी आदरणीय माननीय राधा मोहन सिंह जी ने मुझे कॉल किया कि आप आइए। और फिर प्रदेश नेतृत्व से भी फ़ोन आया, फिर मैं जाकर पार्टी ज्वाइन किया। और यही एक पार्टी है BJP जो आने वाले 100 साल तक, 10-20 साल नहीं, 100 साल तक भारत पे राज करेगी। तो VIP के अध्यक्ष मुकेश सहनी जी मछली भी खा रहे थे उस समय। वही बताया ना कि ये जितने लोग रीजनल पार्टियां हैं ना, ये लोग पार्टी तो बना लेते हैं, लेकिन पार्टी कैसे चलाया जाएगा इसका ज्ञान नहीं है। पार्टी बनाना और पार्टी चलाना और फिर राष्ट्र को चलाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके लिए बहुत अपने गुरु के पास सीखना पड़ता है। तो वो गुरु उन लोगों के पास है नहीं, वो गुरु सिर्फ और सिर्फ BJP में है। BJP में। तो मोतिहारी का इस बार माहौल क्या कह रहा है? मोतिहारी का माहौल एक बार फिर से मोदी सरकार, और अब की बार मोतिहारी से 4 लाख पार। 4 लाख पार। 4 लाख पार। पिछले बार भी तो जीते थे, 3 लाख पार थे। इस बार 4 लाख। इस बार 5 दल NDA के साथ है। और उस बार उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ नहीं थे, जीतन मांझी जी साथ नहीं थे। फिर इस बार हमारे साथ हैं तो 3 लाख से पार गए थे। तो इस बार 5 दल है, हम लोग इस बार 4 लाख के पार मोतिहारी से जाएंगे और पूरे बिहार में 40 से 40 सीट जीतेंगे और पूरे देश में 400 के पार हम लोग जाएंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे कि 1 लाख रोजगार देंगे हम। जो अपने घर में ही रोजगार के तलाश में घूम रहा है। एक बहन जाके पाटलिपुत्रा में रोजगार ढूंढ रही है, एक बहन सारण में रोजगार ढूंढ रही है। बड़ा भाई का परिवार नहीं बसा पाए, वो क्या किसी को रोजगार देंगे? पहले परिवार तो बसाएं। बिहार में तो रोजगारे पे वोट मांग रहे हैं कि हम रोजगार दिए हैं। मैंने दुल्हा कोई और सो बोलिए ढोडोरा पीटे। नीतीश कुमार जी रोजगार दिए और ढोडोरा पीट रहा है। वो बोलने का अधिकार है, बोल रहे हैं। 100 बोलिए ना थे तेजस्वी यादव। दुल्हा कौन था? दुल्हा नीतीश कुमार जी थे। नीतीश कुमार जी ने रोजगार दिया था। बोलने के लिए कोई बोल सकता है, कोई रोक टोक थोड़े है बिहार में। चलिए, अभी मोतिहारी में है और ये एक मिले हैं। अभी VIP से आए हुए हैं क्या? नहीं, VIP से मैं नहीं हूँ। मैं लव किशोर निषाद सहनी समाज से हूँ और भारतीय जनता पार्टी मतजीवी प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता जी। आपने पूछ रहा था मुकेश सहनी के बारे में, तो वो तो सहनी है ही नहीं। तो सहनी के बड़का नेता कहते हैं कि हम सहनी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरा बात सुन लीजिए, वो सन ऑफ मलाह नहीं है, ठग ऑफ मलाह है। सहनी का सरनेम चुराकर वो सहनी को ठग रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पेपर की बात मैं बता रहा हूँ। आप उसका जाति प्रमाण पत्र उठा कर देख लीजिए। जातीय आधारित जो जनगणना हुई है बिहार में, उसका कॉपी उठा कर देख लीजिए। उसके पिताजी का जो जमीन रजिस्ट्री हुआ है, उसका दस्तावेज उठा कर देख लीजिए। वो कहीं से सहनी नहीं है, वो जाति का बनपर है। लेकिन वो सहनी का सरनेम चुराकर सन ऑफ मलाह बनकर सहनी समाज को ठग रहा है। वो ठग ऑफ मलाह है। और वो समझिए कि एक तरह से वो व्यवसायी है।
वो बॉम्बे में टेंट लगाता था, वो देखा है कि टेंट लगाने में कितना पैसा मिलता है। उसी तरह यहाँ आकर सहनी समाज को बेवकूफ़ बनाकर आरक्षण के नाम पर गोलबंद करके वो अपना दुकानदारी चला रहा है। 2019 में भी उसको 3 टिकट मिला था, उसने भी बेचने का काम किया। उसके बाद 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो वो तेजस्वी यादव उसको अपमानित करके और उसके साथ ही पूरे सहनी समाज को अपमानित किया, पूरे बिहार को। और घूम घूम गए वो कहता था कि तेजस्वी यादव हमारे पीठ में खंजर भोंका है। लेकिन मैं कहता हूं कि मुकेश सहनी वो अपने से पूरे सहनी समाज के पीठ में खंजर घोंपा है। और मुकेश सहनी से जाकर पूछिए, जब उसको खंजर भोंका था तेजस्वी यादव तो उसको मरहम किसने लगाया था? यही भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी ने उसको मरहम लगाया। 11 टिकट देकर सम्मान दिया, MLC बनाकर उसको मंत्री बनाया। और उसके बावजूद भी भाजपा को ही नहीं ठगा। अभी कुछ दिन पहले पूरे बिहार में गंगा जल लेके पूरे निषाद समाज को, सहनी समाज को कसम खिलाया कि भाई हम न बिकेंगे न बिकने देंगे। तो ये बताइए, निषाद समाज कभी बिका नहीं है न बिकता है। वो स्वाभिमान और सम्मान के खातिर अपना जान लगा देता है और किसी के लिए अपनी माने कुर्बानी दे देता है। लेकिन वो सहनी समाज को ज़बरदस्ती उसने मीडिया के सामने ठप्पा लगाया कि सहनी समाज को बिकाऊ है। सहनी समाज बिकाऊ नहीं है, निषाद समाज बिकाऊ नहीं है। बिकाऊ है तो वो मुकेश सहनी बिकाऊ है। फिर उसने 3 टिकट लिया और 3 टिकट में वो कहता है कि मैं सहनी समाज का नेता हूँ। ये बताइए, अगर 3 टिकट मिला तो रिजर्व सीट लेने का क्या मतलब था उसको गोपालगंज, जबकि वहाँ कोई सहनी और सम्मान सीट का कोई उम्मीदवार नहीं लड़ सकता है। बाकी 2 सीट मिला, कई को सहनी को लड़ा है। मोतिहारी से तो दिए हैं, मोतिहारी से कहाँ दिए हैं? हाँ। मैं बता रहा हूँ, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ। सबको चुनाव लड़ने का अधिकार रहता, मन रहता है। जब उसको टिकट मिला था तो मैंने उससे बात किया था कि आप मुझे चुनाव लड़ाइए, मैं पॉलिटिकल वर्कर हूँ, सामाजिक कार्य करता हूँ, बहुत दिन से राजनीति किया हूँ। जानते हैं, मेरे से वो 5 करोड़ रुपया मांगा था और कहा था कि 5 करोड़ रुपये भिजवा दिए। आप सहनी हैं तो 5 करोड़ रुपये भिजवा दीजिए। बहुत बड़का बात कर रहे अब हैं। मैं एकदम मैं प्रमाणित बात कर रहा हूँ, मैं कहीं भी उससे साबित करवा लीजिए। वो तो ठग मला, वो कहीं से मला नहीं है। तो इस पर मोतिहारी का क्या मन है? मोतिहारी का मन है, राधा मोहन सिंह चुनाव जीतेंगे और पूरे बिहार के 40 सीट NDA गठबंधन चुनाव जीतेगी। मुकेश सहनी का कोई आता पता नहीं है। सहनी समाज उसको पूरा नकार दिया है और सब लोग सहनी समाज के जानता है वो ठग है, ठग ऑफ मला है। मला तो है ही नहीं। क्या लग रहा है इस बार मोतिहारी का मूड? देखिए, मोतिहारी में तो आज़ादी के बाद ऐसा सांसद मिला ही नहीं था। ये पूरे पुराने मोतिहारी को, जिस तरह न्यू दिल्ली और पुरानी दिल्ली है, तो इस पुराने मोतिहारी को न्यू मोतिहारी बनाकर एक पूरे बिहार में एक अलग मॉडल पेश किया है राधा मोहन सिंह ने। इसलिए यह भाग्यशाली है यहाँ की जनता कि राधा मोहन सिंह जैसा सांसद मिला है। अब ऐसे सांसद को जो वोट नहीं देगा वह तो बेकार ही कहा जाएगा उसको। चलिए, मोतिहारी के एक नारा लगा रहा है कि दूध और मछली खाएंगे और महागठबंधन को जिताएंगे। तो आप सब जानते हैं, भारतीय संस्कृति में नहीं, मेडिकल साइंस भी बताता है कि दूध और मछली खाने से कुष्ठ रोग होता है, चर्म रोग होता है। तो उसको यही पता नहीं है कि कब कौन चीज़ खाना चाहिए और कौन चीज़ नहीं खाना चाहिए। वो क्या राजनीति करेगा, क्या समाज की बात करेगा और सरकार बनाने की क्या बात करता है। मोतिहारी के जनता से हम पूछे कि किस मुद्दा पे वोट करेंगे और क्या यहाँ का लोकल समस्या है और इस बार कौन जीत रहा है। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।